जैसे ही शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपने कदम रखती है तभी वो चीखती है, आ बचाओ। कायर बाहर ही खड़ा हुआ था। यक्षिणी के डर के कारण वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर नहीं घुसा था। कायर बाहर से पुकारता है, मैंने बोला था ना अंदर मत जा, अब जल्दी से बाहर आ जाओ वरना वो यक्षिणी मार देगी तुम दोनों को। युग की ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर से आवाज सुनाई देती है, कायर मैंने कहा ना तुझसे तू अपना मुंह बंद रख। कायर मन ही मन सोचने लगता है, ये युग को क्या हुआ है? शालिनी अंदर चीखे जा रही है और ये इतने आराम से मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोल रहा है। आखिर अंदर चल क्या रहा है? कायर डरते हुए बाहर खड़े होकर ही ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर झांकने लग जाता है और वो देखता है कि शालिनी युग के बगल में खड़ी हुई थी और चीखे जा रही थी। युग कड़क लहजे में शालिनी से कहता है, शालिनी अपनी आंखें खोलो। शालिनी चीखना बंद कर देती है और कहती है, नहीं मैं नहीं खोलूंगी, अगर मैंने अपनी आंखें खोली तो वो काला साया मुझे मार देगा। युग शालिनी पर जोर देते हुए कहता है, कोई तुम्हें नहीं मार पाएगा शालिनी, मेरा यकीन करो, अपनी आंखें खोलो। युग के कहने पर शालिनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाती है। जब वो पूरी तरह से अपनी आंखें खोल देती है तो देखती है कि उसके सामने ग्रेवयार्ड कोठी की पुरानी सी दीवार थी, कोई काला साया नहीं। शालिनी अपनी नजरें ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ दौड़ाती है पर उसे कोई काला साया नजर नहीं आता है। युग शालिनी से कहता है, देखा तुमने, यहाँ पर कोई काला साया नहीं है, कोई तुम्हें नहीं मार रहा। शालिनी हिचकिचाते हुए कहती है, पर मैंने देखा था, वो काला साया यहीं पर था और वो मुझे खाने मेरे पास आ रहा था। शालिनी इसके आगे कुछ कहती उससे पहले युग उसे टोकते हुए कहता है, वो सब तुम्हारा वहम था शालिनी और कुछ नहीं। मुझे पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है, इस कायर की वजह से। उसने ही तुम्हारे दिमाग में काले साए वाली बात डाली है। तुम्हारे दिमाग में वो बात रह गई होगी और वही सोचते सोचते तुम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसी होगी, जिस कारण तुम्हें ऐसा लगा कि कोई काला साया तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है। शालिनी पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है क्योंकि उसे भी युग की बात काफी हद तक ठीक लगी थी। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते वक्त उसके दिमाग में काले साए के बारे में ही चल रहा था, पर वो अभी भी ग्रेवयार्ड कोठी को चारों तरफ से घूर रही थी। युग अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ऊपर मेरा कमरा है, तुम वहां पर आराम कर सकती हो। शालिनी युग के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। शालिनी के वहां से जाते ही युग कायर को आवाज लगाते हुए कहता है, अब तू अंदर आएगा या नहीं, या तेरे लिए कोई मुहूर्त निकालूं? कायर बाहर से ही कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं आने वाला अंदर, मुझे मरना थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ तू भी शालिनी को लेकर बाहर आ जा, छोड़ दे ये ग्रेवयार्ड कोठी। युग तुरंत ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर आ जाता है और कायर को समझाते हुए कहता है, यार कायर ये तू कैसी बातें कर रहा है? अगर मैंने ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ दी तो मैं कहाँ जाऊंगा? अब यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। देख तुझे अंदर आना है तो आ, पर मैं ग्रेवयार्ड कोठी नहीं छोड़ने वाला। और मेरी बात को थोड़ा समझ, शालिनी अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इतना कहकर युग वापस से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। कायर बाहर खड़े होकर सोचने लग जाता है, मैं क्या करूं, ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाऊं या नहीं? युग अभी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसा ही था कि तभी कायर की पीछे से आवाज सुनाई देती है, अरे मेरे लिए तो रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ, पर हाँ कह देता हूँ रात होते ही चले जाऊंगा। मैं दिन में तो रुक जाऊंगा लेकिन रात में नहीं। युग अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, तू अंदर आ तो पहले, फिर रात की रात में सोचेंगे। कायर भी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाता है। अभी युग और कायर ग्रेवयार्ड कोठी के हॉल में घुसे ही थे कि तभी कायर की नजर वहां पर पड़े एक पिंक कलर के ट्रैवलिंग बैग पर पड़ती है। कायर उस ट्रैवलिंग बैग के पास जाते हुए युग से पूछता है, युग तूने नया ट्रैवलिंग बैग लिया क्या? अच्छा लग रहा है, कितने का लिया? पर एक बात समझ नहीं आई, पिंक कलर क्यों लिया? ये तो लड़कियों का कलर होता है यार। युग हैरानी के साथ कहता है, तू कौन से बैग की बात कर रहा है? कायर उस बैग को उठाकर युग को दिखाते हुए कहता है, ये वाले। युग उस बैग को गौर से देखते हुए कहता है, ये बैग मेरा नहीं है। कायर बिचकते हुए कहता है, अगर ये बैग तेरा नहीं है तो फिर किसका है? युग उस बैग के पास जाता है और उसे अच्छे से देखते हुए कहता है, हो सकता है ये बैग शालिनी का हो, वो खाली हाथ थोड़ी आई होगी, अपना सामान तो लेकर आई होगी ना। कायर उस बैग को खोलने की कोशिश करने लग जाता है, तभी उसकी नजर उस पर लगे नंबर लॉक पर पड़ती है। कायर युग की तरफ देखते हुए कहता है, इस पर तो नंबर लॉक लगा है यार, इसे खोलेंगे कैसे? कायर मन से कुछ भी नंबर डालने लग जाता है और लॉक खोलने की कोशिश करने लग जाता है, पर वो खुलता नहीं है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, जितना मैं शालिनी को जानता हूँ
हमारे मिलने के बाद अक्सर उसके मोबाइल, लैपटॉप का पासवर्ड हमारे मिलने की तारीख हुआ करती थी। हो सकता है इसका भी यही हो। कायर तुरंत पूछता है, तो फिर कब मिले थे तुम दोनों? युग अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, 2 मार्च 2010। कायर अपने सिर खुजाते हुए कहता है, यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू सीधे सीधे नंबर बोल ना, क्या डालूं? युग कहता है 02032010। जो नंबर युग ने बोला था, कायर वो नंबर डाल देता है, पर लॉक ओपन नहीं होता है। कायर हंसते हुए कहता है, यार ब्रेकअप के बाद अक्सर लड़कियों के दिल के साथ उनके पासवर्ड भी बदल जाते हैं। शालिनी पहले तुझसे प्यार करती थी, अब नहीं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, तो मैं भी कहां उससे प्यार करता हूं, मैं तो बस इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा हूं। युग 4-5 नंबर और बोलता है, पर उससे भी बैग का लॉक ओपन नहीं होता है। युग और कायर दोनों नंबर डाल डाल कर परेशान हो गए थे, पर लॉक अभी तक ओपन नहीं हुआ था। कायर हार मानते हुए कहता है, लगता है ये बैग भी तभी खुलेगा जब शालिनी की याददाश्त वापस आएगी। इतना कहकर कायर उस बैग को वहीं पर छोड़ देता है। युग शालिनी के बैग को देखते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कायर बिचकते हुए पूछता है, क्या कैसे हो सकता है? युग कुछ जवाब नहीं देता है। वो पहले बैग के आसपास देखता है, फिर ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर और फिर से अंदर आकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता। युग की बातें सुनकर कायर का सिर चकराने लग जाता है। वो युग को घूरते हुए कहता है, क्या नहीं हो सकता युग, कुछ बताएगा? युग कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, कायर मैंने तुझे बताया था ना कि मुझे शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर मिली थी। कायर झट से कहता है, हाँ तो? युग आगे बताते हुए कहता है, तो यार उस हिसाब से तो शालिनी का बैग भी हमें ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही मिलना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर और उसका बैग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर? कायर को युग की बातों में सेंस नजर आने लग जाता है। वो भी शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ यार ऐसा कैसे हो सकता है? देखा जाए तो शालिनी का सामान हमें उसके पास से मिलना चाहिए था, ना कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। युग अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, ऐसा तभी हो सकता है कायर जब शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आई हो, पर जिस हालत में शालिनी मुझे मिली थी उस हालत में इतना भारी बैग लेकर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आना इम्पॉसिबल है। कायर तुरंत कहता है, पॉसिबल है युग, ऐसा भी तो हो सकता है शालिनी के ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसने के बाद उसकी वैसी हालत हुई हो। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार क्या बोल रहा है? भला ग्रेवयार्ड कोठी में शालिनी की हालत वैसी कैसे हो जाएगी? उस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी में कोई नहीं था जब वो यहाँ पर आई थी। कायर कोठी के चारों तरफ देखते हुए कहता है, नहीं युग, ग्रेवयार्ड कोठी खाली नहीं थी, यहाँ पर वो काला साया था। युग गुस्सा करते हुए कहता है, तो फिर शुरू हो गया? तू ना कायर बिना मतलब की बातें बहुत करता है, पर काम बिल्कुल नहीं करता। कायर बिचकते हुए कहता है, काम? कैसा काम? युग झट से जवाब देता है, मोबाइल ढूंढने का काम। जब शालिनी मुझे बाहर मिली थी तो मुझे उसके पास उसका मोबाइल नहीं मिला था, और अभी तूने देखा ना ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हमें उसका बैग मिला है, तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ अपना मोबाइल भी लेकर आई होगी। कायर युग की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार लेकर आई होगी। अगर हमें शालिनी का मोबाइल मिल गया तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और हो सकता है हमें पता चल जाए कि शालिनी यहाँ पर किसी काम से आई थी। युग कहता है, अब खड़ा क्या है, उसका मोबाइल ढूंढने में मेरी मदद कर। कायर स्मार्ट बनते हुए कहता है, अरे मोबाइल ढूंढने की क्या जरूरत है, तू कॉल कर लेना उसके नंबर पर, अगर यहीं पर होगा तो बजने लग जाएगा। युग उदासी के साथ कहता है, मेरे पास शालिनी का नंबर नहीं है। कायर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा तूने? तेरे पास शालिनी का नंबर नहीं है? पर तू तो कॉलेज में उससे प्यार करता था ना? युग मायूसी के साथ कहता है, प्यार करता था कॉलेज में, अक्सर प्यार के रिश्ते टूटने के साथ सब रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी। युग और कायर हॉल में शालिनी का मोबाइल ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें मोबाइल ढूंढते हुए बहुत वक्त हो गया था, पर शालिनी का मोबाइल अभी तक नहीं मिला था। उन दोनों ने पूरा हॉल छान मारा था, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। कायर और युग दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे, जिस कारण वो दोनों फर्श पर आराम करने बैठ गए थे। वो दोनों शालिनी का मोबाइल ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। ये तुम दोनों फर्श पर बैठकर क्या कर रहे हो? लड़की की आवाज दरवाजे के पास से आई थी। जब युग और कायर की नजरें ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे की तरफ जाती हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पर बिंदु खड़ी हुई थी।
बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसते हुए कहती है, तुम दोनों चुप क्यों हो गए? बोलो, फर्श पर बैठकर क्या बात कर रहे हो? कायर और युग फर्श पर से खड़े हो जाते हैं। बिंदु हॉल में यहाँ वहां देखते हुए कहती है, और वो लड़की कहाँ पर है? क्या नाम बताया था उसने? बिंदु उस लड़की का नाम याद करते हुए कहती है, क्या नाम बताया था? याद आ जा। हाँ, याद आया, शालिनी। वो शालिनी कहाँ पर है? बैग तो यहीं पर दिख रहा है उसका। युग हैरानी के साथ बिंदु से पूछता है, तुम शालिनी के बारे में कैसे जानती हो बिंदु? क्या कायर ने तुम्हें उसके बारे में फोन करके बताया? बिंदु युग की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं युग, कायर से तो मेरी आखिरी बार बात रात में हुई थी, फिर उसका फोन ही नहीं लगा, सीधे अभी बात हो रही है। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, फिर तुम्हें शालिनी के बारे में कैसे पता चला? बिंदु झट से कहती है, वो शालिनी कल शाम को मेरी दुकान पर आई थी। युग और कायर दोनों एक साथ शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या कहा? कल शाम को शालिनी तुम्हारी दुकान पर आई थी? बिंदु हामी भरते हुए कहती है, हाँ, पर तुम दोनों इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हो? वो मेरी दुकान पर नहीं आ सकती क्या? कायर बिंदु की बात को काटते हुए कहता है, बिंदु, कल रात जब हम फोन पर बात कर रहे थे तब तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? बिंदु नाराजगी के साथ जवाब देती है, मैं बताने ही वाली थी, पर तभी तुम्हें किसी का फोन आने लग गया और बिना मेरी बात सुने तुमने कॉल कट कर दिया, तो कैसे बताती मैं? युग बिंदु से पूछता है, यार तुम मुझे शुरू से बताओगी कि कल शाम को जब शालिनी तुम्हारे पास आई थी तो क्या हुआ था? बिंदु कहती है, हाँ बताती हूँ। कल शाम को ना दुकान पर बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत कस्टमर थे और माँ और अहमद दोनों ही शॉप पर नहीं थे, इसलिए मेरा काम बढ़ गया था। अकेले मुझे ही पूरी दुकान संभालनी थी। बिंदु उस पल को याद करने लग जाती है जब शालिनी उसकी दुकान पर आई थी। बिंदु अपनी दुकान पर चाय बना रही थी। दुकान में 10-11 कस्टमर बैठे हुए थे जो ठंडा मौसम होने की वजह से चाय पी रहे थे। बिंदु चाय बना ही रही थी कि तभी वो देखती है कि शालिनी, जो कि बहुत थकी हुई लग रही थी, अपना पिंक बैग घसीटते हुए उसके दुकान की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। शालिनी बिंदु की दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती है। शालिनी के कपड़े देखकर ही समझ आ रहा था कि वो शहर से आई है, इसलिए बिंदु उसको देखकर दुकान से बाहर निकल जाती है। शालिनी खुद से कहती है, यही तो गांव बताया था उसने, पर यहाँ पर युग को कहाँ पर ढूंढूं? बिंदु शालिनी से पूछती है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? शालिनी अकड़ते हुए कहती है, एक कॉफी ला दो मेरे लिए। बिंदु मन ही मन सोचती है, अकड़ तो देखो इसकी, शहरी हीरोइन। बिंदु वहां से चली जाती है और कुछ देर में कॉफी लाकर शालिनी को दे देती है। शालिनी अभी भी कुछ परेशान लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही थी। बिंदु ये भांप लेती है और पूछती है, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है। शालिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनजान लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब शालिनी कुछ नहीं कहती है तो बिंदु वहां से जाने लग जाती है। शालिनी ने अभी भी कॉफी नहीं पी थी, बस अपने हाथ में कॉफी का कप पकड़कर रखा हुआ था। तभी शालिनी बिंदु को रोकते हुए कहती है, सुनो। बिंदु पीछे पलटकर कहती है, आपने कुछ कहा? शालिनी कहती है, यहाँ पर कहीं युग रहता है क्या, जो बेंगलोर में रहता था पहले? बिंदु खुश होते हुए कहती है, अच्छा तो तुम युग से मिलने आई हो? युग तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? युग तुम्हारा दोस्त है? तुम जैसी का? युग ने भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों से दोस्ती करके रखी है। शालिनी की बात सुनकर बिंदु को गुस्सा आने लग जाता है। वो मन ही मन सोचती है, कितनी बदतमीज है ये, बोलने का जरा भी ढंग नहीं है इसे। अंग्रेजी आगे कहती है, तुम बता सकती हो क्या युग कहाँ रहता है? बंगला मुटा में कहाँ ये नहीं पता। अगले पल बिंदु शालिनी को जवाब देने ही वाली थी कि तभी शालिनी कॉफी का पहला घूंट पीती है और उसी वक्त थूकते हुए कहती है, छी, कितनी बेकार कॉफी बनाई है तुमने, ऐसे कोई कॉफी बनाता है क्या? ये देखकर बिंदु को गुस्सा आने लग जाता है, पर वो कहती कुछ नहीं, बस अपनी मुट्ठी भींच लेती है। शालिनी फिर पूछती है, तुम मुझे बताने वाली थी कि युग कहाँ रहता है? बिंदु मन ही मन सोचती है, पहले तो मैं खुद तुझे युग की कोठी तक छोड़ने वाली थी, पर तूने मेरी कॉफी की बेइज्जती की है, उसका हिसाब तो तुझे चुकाना ही होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।